मोहन सरकार मध्य प्रदेश में एमएसपी रेट पर गेहूं खरीदने का दावा कर और तारीख पर तारीख किसानों को देकर बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के किसान आर पार की लड़ाई करने के लिए सरकार के सामने मुखर हो गए हैं। आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही गेहूं की खरीदी शुरू नहीं करती तो मध्य प्रदेश का किसान सड़कों में उतरकर और सरकार के सामने आंदोलन करेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के किसान ही नहीं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, बीजेपी के विधायक ही मुखर हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर किसानों की समस्या से रूबरू हुए हैं। उन्होंने बाकायदा किसानों की उन समस्याओं को लिखा है और सरकार से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूं जल्द से जल्द खरीदा जाए, अन्यथा किसान सड़कों में आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब बुरी तरह से चौतरफा घिर गई है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि वैश्विक युद्ध के चलते मध्य प्रदेश में जूट बारदानों की किल्लत है, जिसकी वजह से गेहूं की खरीदी में लेट लपाटा किया जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का विपक्ष भी हमलावर है। मध्य प्रदेश सरकार को गेहूं खरीदने की अपील कर रहा है और अगर गेहूं मध्य प्रदेश सरकार जल्द खरीदी शुरू नहीं करती है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री के बंगले पर जाकर मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। अब मध्य प्रदेश की सरकार के पास किसी तरीके से कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि अब बुरी तरह से चारों तरफ से फंस गई। खबर देखिए, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी नहीं होने पर भारतीय किसान संघ ने उठाया सवाल, 15 मई से शुरू होंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की आय 8 गुनी करने का झूठा दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में किसान उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की हालत और किसानों की दुर्दशा कैसी है, किसान स्वयं बताएगा सड़कों पर उतरकर। किसानों की अनाज सही टाइम पर उनके मेहनत की कीमत उन्हें नहीं मिल पा रही है। किसान तिथि पर तिथि उन्हें मिल रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है कि 15 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन 1 अप्रैल की तारीख दी गई, लेकिन 1 अप्रैल में भी गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हो पाई। अब अगली तारीख किसानों को 10 अप्रैल दी गई है। क्या 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी या फिर 10 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में जूट बारदानों की किल्लत खत्म हो जाएगी? क्या मध्य प्रदेश के पास किसानों को विश्वास देने के लिए कुछ है? क्या 10 अप्रैल से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू हो पाएगी? सरकार झूठ बोल रही है कि वैश्विक युद्ध के कारण बारदानों की किल्लत है। ये किसान संघ के प्रांताध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है कि मध्य प्रदेश में जूट बारदानों की किल्लत है। सच्चाई क्या है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार की आंखें खोलने का काम किया है और बाकायदा हुंकार भरते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार भले बनती है, लेकिन जो दुर्दशा मध्य प्रदेश में इस वक्त किसानों की है वो किसान ही जानता है। और यही वजह है कि किसान आने वाले वक्त पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी की है। चिंतामणि मालवीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार 5 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू कर दे। वहीं उन्होंने कहा है कि समितियों के माध्यम से लिए गए कर्ज का जो एक्स्ट्रा ब्याज है, रेन्युअल के बाद जो ब्याज 0 होता है, वो ब्याज की राशि भी माफ की जाए और बाकायदा ब्याज भरने की तिथि बढ़ाई जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, किसान अपनी अनाज औने पौने दाम पर प्राइवेट मंडियों में बेचने को मजबूर हैं। अच्छे किस्म का गेहूं जिसकी कीमत 2700 रुपये होनी चाहिए, उसकी कीमत प्राइवेट मंडियों में 2000 से 2200 रुपये के दाम में किसान बेचने को मजबूर हैं। उनके सामने समस्याएं हैं। आइए हम आपको उस खबर की तरफ ले चलते हैं और उस खबर के माध्यम से हम बताएंगे कि लक्ष्मी नारायण पटेल ने कैसे मध्य प्रदेश सरकार के सामने चुनौती बन गए हैं। खबर कहती है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से परेशान किसान अब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा संभालने की तैयारी में है। आरएसएस की अनुसांगित संगठन भारतीय किसान संघ ने खरीदी की मांग और किसानों की कई समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ 15 मई से तहसील स्तर पर आंदोलन की घोषणा की है।
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का मामला। मध्य प्रदेश में 16 मार्च से गेहूं की नई आवक और फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन वह 1 अप्रैल को भी शुरू नहीं हो सकी। 3 बार तारीख आगे बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि अब सरकार ने 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की है। किसानों की कई समस्याओं के साथ इस स्थिति को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ घेराव और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। गेहूं बेचने में किसान को हो रहा नुकसान। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने बुधवार को पत्रकार से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से उच्च कोटि का गेहूं 27 रुपए प्रति क्विंटल बिकना चाहिए। वह मंडी व्यापारी 2000 से 22 रुपए प्रति क्विंटल खरीद कर किसानों को लूटने में लगे। प्रांताध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। अगर सही वक्त पर उनकी अनाज 27 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो जाती तो व्यापारियों को औने पौने दाम में देने के लिए मजबूर नहीं होते। लक्ष्मी नारायण पटेल ने कि सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके बावजूद गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं की। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं होने के पीछे युद्ध के दौरान बाहर से आने वाले बारदाना उपलब्ध नहीं होने की बात कही है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। बारदाने की सरकार ने पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की? युद्ध तो अभी चालू हुआ है, इससे किसानों की दोगुना नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल समर्थन मूल्य 2615 रुपए है, इसमें 40 रुपए बोनस है, लेकिन सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी के नाम पर लगातार बहाने बना रही है। सोचिए, मध्य प्रदेश किसान संघ प्रांताध्यक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर तगड़ा आरोप लगाया है कि सरकार कहती है कि किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है, किसानों की आय 8 गुनी हो गई, लेकिन लगातार सरकार किसानों को बहाने बना रही है खरीदी ना करने को लेकर, किसानों का अनाज सही कीमत पर ना खरीदने को लेकर। किसान संघ के प्रांताध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की आय 2 गुनी से 8 गुनी बढ़ाने का झूठी घोषणा कर रही है। सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण 60% किसान डिफाल्टर हो चुके हैं। 0% ब्याज पर लोन के नाम पर अब किसानों पर सालाना 7% की ब्याज दरें वसूला जा रहा है, जबकि 1 अप्रैल से फिर ऐसे डिफाल्टर किसान पर 14% अर्थदंड लगाया जाएगा। यदि 15 मई तक समर्थन मूल्य पर खरीदी और किसानों का ब्याज माफ नहीं किया गया तो किसान संघ तहसील स्तर पर घेराव करेगा। किसान संघ ने हुंकार भर दी है और मध्य प्रदेश सरकार के सामने चुनौती बनकर अब निकल आया है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार बताती है और किसानों का किसान उत्सव मनाया जाता है, किसानों को लेकर लगातार नई नई स्कीम सरकारी लाती है, दूसरी तरफ वही किसान मध्य प्रदेश की ना तो उन स्कीमों से संतुष्ट है और ना तो सरकार के उन दावों से संतुष्ट है। अब आपको हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक चिंतामणि मालवीय ने अपने पत्र में क्या लिखा है, गेहूं उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश शासन की तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की है तथा कृषकों के बैंक ऋण सहित अन्य देयक के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित है। हमारे प्रदेश में कृषकों को आर्थिक निर्भरता रबी की फसल पर भी आश्रित है। ऐसे में गेहूं की बिक्री के बगैर बैंक ऋण सहित अन्य देयक का भुगतान संभव नहीं है। सभी बैंकों द्वारा 28 मार्च से ही प्रदेश के लाखों कृषकों को डिफाल्टर घोषित कर दंड ब्याज शुरू कर दिया। साथ ही प्रदेश में अधिकांश कृषकों की गेहूं की फसल साफ होकर खेतों पर ही रखी है और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसलिए गेहूं उपार्जन की तिथि 5 अप्रैल करने तथा बैंकों का 28 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक का ब्याज माफ करने का अनुरोध है, कहा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक चिंतामणि मालवीय। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब बुरी तरह से फंस गई है। एक तरफ बीजेपी के विधायक ने मोहन सरकार की खटिया खड़ी कर रखी है, दूसरी तरफ किसान संघ ने अब मुखर होकर सड़कों पर उतर गए हैं। विपक्ष एक तरफ धरना देने की आंदोलन और चेतावनी दे रहा है, तीसरी तरफ वैश्विक युद्ध का संकट मंडरा रहा है, जिससे बारदाने की किल्लत का सरकार हवाला दे रही है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि इस बीच सरकार इन सभी समस्याओं से कैसे निपटती है, किसानों की अनाज कैसे खरीदती है, या फिर बारदानों के इस संकट के बाद भी किसानों की इन गुस्से को कैसे शांत करती है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।